1 गो। श्री शिवपुराण विधवेश्वर संहिता अध्याय 3 तथा 4 शिव प्राप्ति के उत्तम साधन। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचन सुन जो पिछले अध्याय में वर्णित हैं। सभी महर्षि बोले, सूत जी आप हमें वेदांत सार स्वरूप शिवपुराण की कथा सुनाएं। सूत जी मुनियों की शिवपुराण सुनने की याचना से प्रसन्न होकर कहते हैं, आप सभी मुनि भगवान शिव का ध्यान कर पुराण प्रवर शिवपुराण जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है उसकी कथा सुने। शिवपुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है और विशेष रूप से वेदांत वेद सद्वस्तु का वर्णन किया गया है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि कौन सी वस्तु उत्कृष्ट है इस पर परस्पर वाद विवाद कर रहे थे और अपनी शंका के निवारण के लिए वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाले प्रभु हमें बताएं सर्वोत्तम पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी महर्षियों से कहते हैं, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, अर्थात जिनका वर्णन करना कठिन है, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र से युक्त इस जगत से भी पहले हैं, वही महादेव इस जगत के स्वामी है। महादेव ही सबसे उत्कृष्ट हैं। भक्ति से ही आप उन्हें जान सकते हैं और किसी उपाय से नहीं। महादेव के दर्शन तो रुद्र, हरि तथा अन्य देव करना चाहते हैं। शिव भक्ति तो संसार बंधनों से मुक्ति प्रदायनी है। देवता की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से ही देवता की कृपा प्राप्त होती है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सभी ब्रह्मर्षि भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर जाओ और वहां सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन करो। यज्ञ के द्वारा भगवान शिव की कृपा से ही वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा साधन है। उनके प्रसाद से जो निष्प्रह होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है, वही मुक्ति है। प्रत्येक मनुष्य को उसकी भक्ति के अनुसार उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। भक्ति के साधन कई प्रकार के हैं, उनमें से सारभूत साधन को मैं बताता हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण करना, वाणी के द्वारा उनका कीर्तन करना और मन के द्वारा उनका मनन करना। भगवान शिव की भक्ति के ये 3 साधन श्रवण, कीर्तन और मनन से परम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण, भगवान शिव आंखों से देखे नहीं जा सकते और जिसे हम प्रत्यक्ष वस्तु की भांति देख नहीं सकते, उसे श्रवण इंद्रियों के द्वारा सुनकर प्राप्ति के प्रयास कर सकते हैं। गुरु के मुख से तत्व को सुनकर एक बुद्धिमान पुरुष उसका कीर्तन तथा मनन के द्वारा धीरे धीरे शिव का संयोग प्राप्त कर सकता है। इस तरह अपनी साध्य की साधना से पहले तो अंगों के रोग नष्ट होते हैं और फिर सभी प्रकार का लौकिक आनंद भी उस मनुष्य को प्रलोभित नहीं करते।
भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जाप, उनके गुण तथा रूप का चिंतन ही मनन है। मनन को सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सूत जी आगे कहते हैं, मुनियों, साधन का महात्म बताने के लिए मैं एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुने। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वहां अचानक ही सनत कुमार जी पहुंच जाते हैं। सनत कुमार जी ने व्यास जी को ध्यान में मग्न देखा तो वहीं व्यास जी के सामने बैठ जाते हैं। व्यास जी जब जागे तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने देखा और बड़े वेग से उठे सनत कुमार जी को प्रणाम किया, उन्हें अर्घ्य दिया तथा देवताओं के बैठने योग्य आसन अर्पित किया। सनत कुमार जी प्रसन्न होकर विनीत भाव से बोले, मुनि, तुम सत्य वस्तु अर्थात भगवान शिव का चिंतन करो। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन तीनों उत्तम वेदोक्त साधन है। सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं, मैं दूसरे साधनों के भ्रम में पड़कर एक बार मंदराचल पर्वत पर जाकर तपस्या कर रहा था। तदंतर भगवान शिव के गण नंदी उनकी आज्ञा से वहां आए और मुझे मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शिव का श्रवण, कीर्तन, मनन ये तीन उत्तम साधन है जो वेद सम्मत है। अतः ब्राह्मण, तुम इन्हीं तीन साधनों के द्वारा उत्तम भाव से शिव साध्य की प्राप्ति का साधन करो। यह कह वे ब्रह्मधाम को चले जाते हैं। सूत जी से यह वृतांत सुनकर सभी मुनि सूत जी से कहते हैं, श्रवण, कीर्तन, मनन इन तीन साधनों को आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों को करने में असमर्थ हो वह किस उपाय से मुक्त हो सकता है? उसे किस साधन के माध्यम से कर्म के द्वारा बिना प्रयास के ही मोक्ष मिल सकता है? यह हम जानेंगे अगले अध्याय से। शिव पुराण की विधवेश्वर संहिता का अध्याय 3 और 4 यहाँ समाप्त होते हैं। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः।